दोस्तों 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर क्लास 10 का एक्सरसाइज 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ेंगे और इसमें इम्पोर्टेंट वीवीआई जो क्वेश्चन है उसको फिर से पढ़ेंगे। और जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं या वीडियो को आप अंतिम तक देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 और 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के अनेक हल संभव हैं। अनेक हल संभव हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको ये सब चीज़ बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि अनेक हल संभव है का क्या होगा। ठीक है, अनेक हल संभव है का क्या होगा, बताइए क्या होगा। आपने पिछले का वीडियो देखा है तो उसमें अनेक हल संभव है का क्या बताया है। देखिए उसमें हमने बताया है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया जाए a1 का काम क्या कर रहा है k, तो a1 की जगह पर क्या लिखेंगे k, a2 के जगह पर क्या काम करेगा 12 लिखेंगे 12 बराबर है तो बराबर। b1 के जगह पर क्या लिख देंगे, देखिए b1 की जगह पर लिखेंगे 3, b2 की जगह पर क्या लिखेंगे k लिखेंगे। ठीक है, बराबर फिर C1 की जगह पर देखिए यहाँ से लिखना पड़ेगा माइनस के माइनस 3। ठीक है, माइनस के माइनस 3 बटा में यहाँ पर आपका C3 की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा माइनस के। बताइए दिक्कत तो नहीं है, समझ में तो आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए माइनस से माइनस कट गया तो हमको किसका मान निकालना है, के किस मान के, मतलब के का वैल्यू निकालना है। बताइए किसका मान निकालना है, के का। बताइए किसका मान निकालना है, के का। ठीक है, तो के का इसमें मान निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए ये जो है a1 a2 और b1 b2 जो है आपस में बराबर है। क्या है, बराबर है, तो यहाँ से के का मान तो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से के का मान निकालते हैं। क्या निकालेंगे, के बटा में 12 बराबर 3 बटा में के। ठीक है, देखिए तो के को के से तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो के को के से गुणा कीजिए तो चलिए तो के का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 3 कितना होता है 36, अर्थात के बराबर क्या मिल गया आपको 36 को क्या कर दिए स्क्वायर हटाते हैं तो रूट करते हैं, तो रूट करने के बाद क्या मिला आपको 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, प्लस माइनस में के का मान आ गया। क्या मान आ गया, के का 2 मान आ गया। क्या मान आ गया बताइए, के का 1 मान आ गया आपको बराबर 6 प्लस में 1 आ गया माइनस 6। ठीक है, अब इसको निकाल कर भी देख सकते हैं। अगर आपका है कि सर जी ये भी मान बराबर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, इसको भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बराबर कीजिएगा 3 बटा में के माइनस 3, के माइनस क्या है, के माइनस आपका क्या है तो आपका हो जाएगा के माइनस 3 बटा में क्या है के है। बोलिए कोई दिक्कत। ठीक है, तो देखिए यहाँ के से के तो कट सकता है, नीचे है बराबर है तो कट सकता है, बराबर रहता है नीचे में के कट सकता है। ठीक है, देखिए 3 को के से गुणा कीजिए क्या हो जाएगा 3 के माइनस है। ठीक है ना, तो माइनस हो गया, तो यहाँ पर ऐसे भी बराबर है तो हम आराम से इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, 3 बराबर क्या हो गया के माइनस 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 है माइनस 3 है, इसको इधर लेकर आइए प्लस 3 बराबर क्या हो गया के, तो के का क्या मान आ जाएगा 3 3 6, तो क्या हो गया के बराबर 6। तो बताइए के बराबर 6 है, यहाँ भी के बराबर 6 है। ऑप्शन में माइनस 6 नहीं है, ऑप्शन में देखिए माइनस 6 के का मान दिया है नहीं दिया है, क्या दिया है ऑप्शन में 1 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा के का मान क्या आया है 6, के का मान क्या आया है 6, तो के का मान ही निकालना था, तो के का मान क्या हो गया बताइए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी। बोलिए समझ में आ गया। तो एक बार फिर से इसको बताते हैं, अगर
अनेक हल संभव है कहेगा या अनेक हल का मान कहेगा तो आप लोग याद कर लीजिए कि अनेक हल है का होता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। बोलिए समझ में आ गया। तो इसी तरह से अनेक हल है के लिए हम लोग रख दिए a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 c1 बटा में c2 और उसके लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान रख और की का मान निकाल दिए हैं, इसीलिए क्या आ गया की का मान आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से इसको देखा जाए, ये भी बहुत अच्छा से समझ में आएगा और बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के, अब यहाँ पर देखना है कोई हल न हो, ध्यान देना है यहाँ पर क्या है कोई हल न हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है कोई हल ना, देखिए 2 यहाँ पर दिया था, इसका 2 है, 2 रखिए, कोई हल ना हो। ठीक है, क्या है कोई हल ना हो, ये 2 दिया है, इसका 2। तो अब कोई हल नहीं, जिस तरह से यहाँ पर अनेक हल संभव है का सूत्र यह है, उसी तरह से कोई हल न हो का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र जो होता है उसको ध्यान से एक बार देखा जाए। a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं होगा, यानी कि नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। यही होता है कोई हल न हो का सूत्र। ठीक है, तो अब बस इसमें मान रख दिया जाएगा a1 b1 a2 b2 c2 c1 c2 इस सब का मान रख देंगे। तो चलिए यहाँ से मान रखते हैं, ये a1 का मान है, a1 की जगह पर रख देंगे k, a2 का मान है यहाँ से रख देंगे 6, यहाँ से देखिए -5 किसका मान हो जाएगा b1 का मान हो जाएगा। ठीक है, b2 किसका मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए सूत्र से नॉट इक्वल टू क्या c1 बटा में c2। देखिए c1 क्या हो जाएगा, ये +2 है ना, देखिए बाबू यहाँ +2 है ना, बराबर किधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा -2, और यहाँ c2 है ना प्लस में 7 है, इधर लेकर आइएगा तो बाबू क्या हो जाएगा -7। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार फिर से देखिए, +2 है बराबर किधर आएगा तो -2, +7 है बराबर किधर आएगा तो -7, यही c1 और c2 का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। देखिए बाबू ये आपस में बराबर है, बताइए ये आपस में क्या है बराबर है, बताइए ये आपस में क्या है बराबर है। तो बराबर है तो क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ना, तो बताइए 2 को k से गुणा कर दीजिएगा, क्या होगा 2k। बोलिए बाबू क्या हो जाएगा 2k। अब यहाँ पर देखिए बराबर है, तिरछा बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ऊपर नीचे 6 5 -30, बोलिए क्या हो जाएगा -30। तो यहाँ पर देखिए k का मान क्या आ गया -30, और ये बटा में क्या आ जाएगा बाबू 2 आ जाएगा। तो कितना बार में कटेगा बताइए, कितना बार में कटेगा k बराबर -15। बोलिए k का मान क्या आ गया -15। और ये बराबर नहीं था, जब बराबर नहीं था तो इसको हल नहीं करेंगे। जब बराबर देखिए यहाँ पर बराबर था तो हल हुआ है, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है तो अब इसका हल नहीं करेंगे, इसलिए k का मान क्या आ गया बाबू k का मान आ गया -15। ठीक है, k का मान क्या आ गया -15। बोलिए समझ में तो आया। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो देखिए x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 की रेखाएं, जिसमें बताना है प्रतिच्छेद करती है, संपाती होती है, रेखाएं समांतर हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसको बनाने के बाद समझ में आएगा। तो यहाँ से जब हम लोग हल करते हैं तो ये हो जाता है a1 के लिए। तो बताइए a1 बराबर क्या हो गया तो 1 हो गया, कुछ नहीं तो क्या है 1। उसी तरह से बताइए b1 बराबर क्या हो गया तो -2 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर c1, तो c1 बराबर अगर 0 है तो 0 को इधर लाएंगे तो 0 करना प्लस होता है ना माइनस, इसलिए 0 का 0 हो गया। उसी तरह से यहाँ से देखा जाए a2 बराबर क्या है 3 है। उसी तरह से b2 बराबर क्या हो जाएगा तो b2 बराबर आपका 4 हो जाएगा। उसी तरह से c2 और c2 बराबर क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। देखिए a1 की जगह पर क्या 1 बटा में 3, ठीक है, और यहाँ पर क्या है b1 b2 की जगह पर क्या है तो लिखेंगे -2 बटा में
फिर उसी तरह से C1 0 बटा में -20। ठीक है, यह 1 बटा में 3 -2 बटा में 4 के बराबर है तो नहीं है, नहीं है अर्थात ये। ठीक है, अर्थात इसका मतलब हम ये समझेंगे कि A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2। ठीक है, बस इतना ही से मतलब है, आगे से कोई लेना देना नहीं है। तो जब ये बात आता है कि A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2, तो ये किसके लिए बन जाता है? ये बन जाता है आपका प्रतिच्छेद करती है के लिए। किसके लिए बन जाता है? यहाँ प्रति होगा, प्रतिच्छेद करती है। बात समझ में आ गया? तो आप लोग याद कर लिए कि A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2 किसके लिए? प्रतिच्छेद करती है। जब इसका ग्राफ ऐसे हम बताए भी थे, बनता है x एक्सिस y एक्सिस पर, तो ये कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी रूप में प्रतिच्छेद कर देता है ग्राफ। तो ये समीकरण से ग्राफ जब बनेगा तो प्रतिच्छेद करता हुआ ग्राफ का निर्माण होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं। के किस मान के लिए, यहाँ भी के का मान निकालना है, के किस मान के लिए। ठीक है, के किस मान के लिए 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित कर। देखिए समपाती, क्या समपाती, समपाती में क्या निकलता है? A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। उसी तरह से यहाँ से देख लीजिए A1 क्या है? 3। ठीक है, फिर क्या है आपका 3 हो गया। अब A2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा बराबर। ठीक है, यहाँ पर B1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? B2 -k हो जाएगा। उसी तरह से C1 क्या हो जाएगा? -8 है, आप चाहेंगे तो इधर लेकर आइएगा तो +8 हो जाएगा। और C2 क्या हो जाएगा? -16 है, इधर लेकर आइएगा तो +16 हो जाएगा। तो देख लिया जाए 3 दूनी का 6, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 8 दूनी का 16 क्या हो गया? तो 1 बटा में 2 हो गया, 1 बटा में 2। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा उसी तरह से 1 बटा में k, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसी तरह से 1 बटा में 2। किसका मान निकालना है? के किस मान के लिए? के का मान निकालना है। तो बताइए के का मान कैसे निकलेगा? हम लोग अगर बराबर का दिया हुआ है चिन्ह तो बराबर करेंगे, तो के का एक बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के, 2 के पढ़ाई खाली 2, के का मान क्या निकल गया? 2। अगर इसको भी बराबर लेते हैं तो उसी तरह हो जाएगा, 2 के एक बार टेबल 2 और के टेबल एक बार, के का टेबल एक बार के और 2 के 2, यानी कि के बराबर 2। क्या निकल गया? के बराबर 2। बताइए समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है के किस मान के लिए? तो के किस मान के लिए प्रदर्शित करेगा? तो के 2 मान के लिए प्रदर्शित करेगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आगे देखते हैं क्वेश्चन। समीकरण लिखा है 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और यहाँ पर 3x माइनस 5 प्लस 12 बराबर 0 का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं जो बताना है कि इसमें क्या होगा। समपाती है, समानांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसका जो मान आएगा उस मान को बताना है कि समपाती को संतुष्ट कर रहा है, कि समांतर को संतुष्ट कर रहा है, या प्रतिच्छेद को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो सब आप जानते हैं समपाती कब होता है, ठीक है, समांतर कब होता है, प्रतिच्छेद कब होता है। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, जब A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 होता है तो क्या होता है? समपाती होता है। क्या होता है? समपाती होता है। ठीक है। समानांतर कब होता है? जब A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2 होता है तो क्या होता है? समांतर होता है। बताइए क्या होता है? समांतर होता है। और जब A1 बटा में A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा में B2 तो क्या होता है? तो प्रतिच्छेद होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेद होता है। तो इसको आपको नोट कर लेना है। क्या कर लेना है? नोट कर लेना है।
और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इससे आपका ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना और इसी को संतुष्ट करते हुए इसमें बताना है, ठीक है। तो देखिए A1 का मान क्या हो गया, A1 का मान 6 हो जाएगा, A1 का मान क्या हो जाएगा 6। अच्छा यहाँ पर देखिए A2 का मान क्या हो जाएगा 3। उसी तरह से बराबर -2 किसका मान हो जाएगा, B1 का मान हो जाएगा। अच्छा B2 का मान क्या हो जाएगा -1। उसी तरह से यहाँ पर आपका C1 का मान 9 हो जाएगा और C2 का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देख लिया जाए 3 दूनी का 6, माइनस से माइनस, फिर ये भी 1/2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 2/1 आ गया, ठीक है, बराबर फिर 2/1 आ गया और ये बराबर नहीं हुआ 9/12 का। तो अब इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आता होगा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, बोलिए। यह जो है मान इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक सही पकड़े आप, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर। बोलिए क्या बोलते हैं, समांतर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बोलिए क्लियर, समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे, ध्यान से देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक, बहुत बढ़िया। इसको देखा जाए, देखिए यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3x बराबर ay प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। यहाँ दिया हुआ है 3, 4, ठीक है, बिंदु, यानी कि x का मान आपको दे दिया है 3 और y का मान आपको दे दिया है 4, ठीक है। तो इस समीकरण में उसको फिट कर दीजिए, जो मान आएगा वो मान आपका किसका निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा, a का मान। तो समीकरण पर x तथा किसका y का मान क्या करने पर, रखने पर। बोलिए समीकरण पर या समीकरण में x तथा y का मान क्या करेंगे, रख देंगे, तो किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रखते हैं, समीकरण क्या है भाई, तो 3x बराबर ay प्लस 7, 3 का 3, x का मान क्या है बाबू 3 है, बहुत बढ़िया। a का मान तो बाबू निकालना है ना, तो a का मान निकलेगा, y का मान क्या रख देंगे बाबू 4 रख देंगे, ठीक है, प्लस 7। बोलिए 3 को 3 से गुणा करिए तो 9, ठीक है, बराबर 4 को ऐसे गुणा कीजिए 4 प्लस 7। तो यहाँ पर 9, ये प्लस में 7 है, इधर आएगा तो माइनस में, और ये हो गया 4a, 9 में से 7 जाएगा 2, बटा में आ जाएगा 4 नीचे। बताइए a का मान क्या आ गया, 1/2। बोलिए a का मान क्या आ गया, 1/2। a का मान बताइए क्या आ गया, 1/2। तो यही आपका a का मान पूछ रहा था और आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए, 1/2। बताइए कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में प्लीज़ शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।